नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद चौधरी। स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मेरे बारे में बताना चाहूँगा कि मैं 4 बार मैंने दोस्तों एसएससी का एग्ज़ाम जो है वो मैंने क्लियर किया है। मैं लगातार 6 सालों से पिछले 6 सालों से 2014 से मैं देश के अलग-अलग शहर दिल्ली, जयपुर और इंदौर जैसे शहरों में स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स सिखा रहा हूँ। साथ के साथ मैं खुद फाउंडर मैथमेटिक्स फैकल्टी हूँ, स्कॉलर्स करियर अकेडमी जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल शहर में स्थित है। दोस्तों, सबसे पहले जब हम किसी भी काम को करने से पहले जहाँ हम जिन किन्हीं भी प्लेटफ़ॉर्म पर जुड़ते हैं, तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हमें इससे क्या मिल सकता है? हम इससे क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो दोस्तों, अनअकैडमी जो आपको चीज़ें दे रही है, वो आपको किसी भी ऑफ़लाइन कोचिंग में नहीं मिलने वाली हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा अनअकैडमी पे डेली लाइव क्लासेस होती हैं दोस्तों, जिसमें आप अपने एजुकेटर्स के साथ चैट कर सकते हो अपने करियर को लेकर, साथ ही अपने जो भी डाउट है वो डिस्कस कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो दोस्तों और अपने जो भी आंसर हैं वो उनको बता सकते हो और वो आपको बताएँगे कि आपका आंसर सही है या गलत है और ये सारा का सारा काम जब क्लास चलती रहेगी तब आपके सामने होगा। तो ये चीज़ कहीं भी पॉसिबल नहीं हो सकती है, एक क्लास में इतनी भीड़ मिलती है, लेकिन यहाँ आप डायरेक्ट टीचर के साथ, अपने टॉप एजुकेटर्स के साथ आप एंगेज रहोगे। दूसरा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ अनअकैडमी आपको लाइव टेस्ट और क्विज़ देती है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए आपको यहाँ पे रेगुलर मॉक टेस्ट मिलेंगे जो कि लाइफ टाइम के लिए होंगे, क्विज़ होंगी और मॉक टेस्ट जो भी होंगे उनका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आपको करवाया जाएगा अपने टीचर के द्वारा। तो ये एक बहुत अच्छा कांसेप्ट है जो कि अनअकैडमी आपको दे रही है। साथ के साथ दोस्तों जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स नहीं होता है जिस वजह से हम हार्ड वर्क करते हैं और फिर भी असफल हो जाते हैं। लेकिन अनअकैडमी आपको पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स जो है वो प्रोवाइड कराएगी। साथ के साथ आपको जो भी आपके कोर्सेज हैं, जो भी सिलेबस हैं, वो आपको हमेशा के लिए आपको एक बार यदि आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, तो हमेशा के लिए आपको मिलेंगे ताकि आप स्मार्ट वर्क में ही आप अपना सिलेक्शन ले सको। दोस्तों इसके साथ-साथ अनअकैडमी आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आपको अनलिमिटेड एक्सेस देगी कि आप कभी भी लाइफ में यदि कोई भी आपको चैप्टर दोबारा करने हैं, कभी भी कोई भी टेस्ट दोबारा देना है, नया टेस्ट देना है या कहीं भी बैठकर आपको पढ़ना है दोस्तों, तो आप अनअकैडमी पे पढ़ सकते हो। एक बार आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। दोस्तों ये सब चीज़ें आने के बाद में आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ये सब चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी? तो आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही अनअकैडमी के लर्निंग ऐप आप इंस्टॉल करोगे, तो दोस्तों आपके सामने बहुत सारी चीज़ आएँगी। साथ के साथ अनअकैडमी का जो टेलीग्राम ऐप है, वो आप इंस्टॉल कर सकते हो, जिसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। ये लिंक आप सबसे पहले अपने जो भी है उसमें आप ये लिंक खोल के फिर ये लिंक जो है वो टाइप करोगे और उसके बाद में आप जॉइन करोगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा और जिससे आपको आने वाले अपकमिंग वीडियो भी इस पर मिलते रहेंगे। दोस्तों ये सब चीजें अनअकैडमी एक बहुत ही सस्ते पैसों में आपको प्रोवाइड करवा रही है। आप देखोगे कि 1 मंथ, 3 मंथ या 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन देखोगे या 12 मंथ का यदि सब्सक्रिप्शन देंगे तो आप देखोगे कि ये मात्र 6,000 रुपए का है और यदि आप इसके साथ-साथ 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन देखोगे तो आप देखोगे मात्र ये 720 रुपए का है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना कि यदि आपको एसएससी जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करना है, आपका सपना यदि एसएससी है, तो आप 1 महीने की, 3 महीने की या 6 महीने की तैयारी करके आप एसएससी नहीं क्लियर कर सकते। आपको कम से कम 12 मंथ तक आपको लगातार एक ही मंच पर पढ़ना पड़ेगा, लगातार आपकी चीज़ों को रिवाइज़ करना पड़ेगा और साथ के साथ मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये सारा बहुत कम सस्ते पैसों में आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर रही है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये 6,000 रुपए का जो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, इसमें दोस्तों यदि आप मेरा कोड जो कि एबी मैथ्स यूज़ करते हो, तो आपको सीधा-सीधा 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। मतलब 600 रुपए आपके यहीं कम हो जाएँगे। आप 1 साल और 2 साल का सब्सक्रिप्शन देखोगे तो दोस्तों कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मात्र आपका 1000 रुपए के करीब का फ़र्क होगा क्योंकि 7200 रुपए में भी यदि ये मेरा कोड एबी मैथ यूज करोगे तो आपका सीधा-सीधा 10% कम हो जाएगा, तो 720 रुपए आपका ये कम होगा। तो दोस्तों इतने पैसे में, इतने कम पैसे में किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में ये चीज़ मुमकिन नहीं है और टॉप एजुकेटर्स आपको एक ही मंच पर यदि देखने हैं जो खुद एसएससी में सिलेक्ट हुए हैं, तो दोस्तों आपको अनअकैडमी के साथ जुड़ना होगा। सबसे पहले मैं बात करूँ आज की क्लास में, तो देखो एसएससी यदि हमारा ड्रीम है दोस्तों, तो एसएससी में मैथमेटिक्स के जो पोर्शन है, उसको 2 भागों में बाँट दिया गया है। एक हमारे सामने आता है अरिथमेटिक और एक हमारे सामने आता है एडवांस मैथ। ये दोनों ही जो पार्ट हैं,
इन दोनों पार्टों का यदि हम बात करें तो 50-50% रोल रहता है या कभी-कभार 60-40 भी हो जाता है, वो वेरी करता है। लेकिन दोनों ही सिलेक्शन के लिए हमारे पार्ट जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। दोस्तों अरिथमेटिक का ही एक चैप्टर है जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, और जिसके हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि समय और दूरी, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें दूरी आएगी, समय आएगी और चाल भी कहाँ पीछे रह जाएगी। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपके टाइम डिस्टेंस और स्पीड जो चैप्टर है इसमें इंक्लूड की गई हैं। दोस्तों मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, ये मैथमेटिक्स का ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करने पड़ेंगे। आपके सामने यदि कोई भी एक ट्रिक है तो आप एक ट्रिक के इसके सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते। जैसे कि परसेंटेज जैसे चैप्टर में क्या होता है कि एक दो ट्रिक यदि हम सीख जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन करने हमारे लिए आसान हो जाते हैं। लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस में जैसा क्वेश्चन का स्टेटमेंट होता है उसी तरीके से हमें उसके ऊपर कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ता है। तो देखो हमें पूरा कंसेप्ट, पूरा बेसिक इसका क्लियर करना होगा। मैं थोड़ा सा ये स्टार्ट करने से पहले आपको एक फॉर्मूला जो आप बचपन की क्लासों में भी पढ़ते आए हो वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने हमेशा पढ़ा होगा, स्पीड या चाल इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दूरी बटा समय। मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय। टोटल कितने वेरिएबल हैं दोस्तों? आप देखोगे आपकी स्क्रीन पर एक स्पीड है, एक डिस्टेंस है और एक टाइम है। टोटल 3 वेरिएबल का खेल है। आपको कभी भी यदि डिस्टेंस की जरूरत हो तो आप ऐसा करो, यहां से इस टाइम को उठा के, यहां से इस टाइम को उठा के आप स्पीड के पास में लेकर रख दो, तो आपके सामने फिर एक ये फॉर्मूला बन जाएगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू में टाइम। इसी तरह दोस्तों यदि आपको कभी भी टाइम की जरूरत हो तो आप क्या कर सकते हो, आप स्पीड को इसके नीचे रख दोगे और टाइम को उठा के हम यहां रख देंगे, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो मतलब कहीं भी किसी भी तरीके से एक ही फॉर्मूले से हम दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। पूरा का पूरा टाइम एंड डिस्टेंस जो है वो इसी फॉर्मूले के ऊपर चलने वाला है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो देखो थोड़ा सा मैं आज एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगा। एक हमारे सामने एक नाम आ रहा है रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल। क्या होता है रिलेटिव स्पीड, कहाँ यूज करना है? देखो जैसे मैंने कहा कि भाई कभी भी जैसे आपको स्पीड निकालनी है या फिर आपको टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होगा। मतलब डिस्टेंस को आप स्पीड से डिवाइड कर दोगे, डिस्टेंस की कुछ भी वैल्यू होगी वो वैल्यू पुट कर दोगे, स्पीड की कुछ भी वैल्यू होगी वो यहाँ पुट कर दोगे, तो टाइम निकल के आ जाएगा। लेकिन दोस्तों बात जब आती है कि चलो किसी भी एक आदमी या फिर किसी भी एक बस की, इन सभी की यदि बात हो रही है तो हम कह देंगे चलो इनकी एक स्पीड होगी या फिर कुछ भी। लेकिन यदि कभी भी दो दो चीजों के मूवमेंट की बात हो रही हो, जैसे यहाँ कोई भी एक आदमी है, यहाँ कोई भी आदमी है, दोनों चल रहे हैं, तो इनकी दो लोगों की मूवमेंट हो रही है, तो स्पीड की वैल्यू तो हमें एक ही पुट करनी है। तो जब भी हम स्पीड की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना होगा ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों हमारे सामने एक कंसेप्ट आता है सापेक्ष चाल का, रिलेटिव स्पीड का। इसमें एक बात का ध्यान रखा जाता है कि जब भी दो लोगों की मूवमेंट हो तो आपको एक चीज देखनी होती है कि क्या दोनों लोग एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही दिशा में, या फिर दोनों के दोनों लोग अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। दोस्तों जैसे आपको पता है कि आप अपने दोस्त के पास खड़े थे, आप दोनों बातचीत कर रहे थे, अचानक आपका दोस्त आपसे नाराज हो गया और आपका दोस्त चल पड़ा है और आपके दोस्त की स्पीड है S2 किलोमीटर पर आवर। अब आपको दोस्त से बात करनी है, उसे मनाना है, तो आप उसका पीछा करोगे। दोस्तों आप उसका पीछा कर रहे हो S1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब 1 घंटे में S1 किलोमीटर, और ये आपका दोस्त चल रहा है 1 घंटे में S2 किलोमीटर। तो दोस्त आपका दोस्त की स्पीड S2 है, आपकी स्पीड S1 है। जैसे मैं कोई भी एक क्वेश्चन दे दूं आपको कि भाई ये कब मिलेंगे, आप अपने दोस्त को कब पकड़ पाओगे, मतलब टाइम आपको बताना है, तो टाइम के लिए डिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए, स्पीड की वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन जब दो लोग मूवमेंट कर रहे हैं तो हम कौन से की स्पीड रखेंगे, तब हमें यह देखना होता है कि तब हमें एक टर्म्स का यूज करना होता है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल का मतलब यह है, सिर्फ इतना सा आपको ध्यान रखना है कि यदि दोनों लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक की स्पीड में से हम दूसरे की स्पीड माइनस कर देंगे, ये उनकी रिलेटिव स्पीड बनेगी, ये उनकी सापेक्ष चाल बनेगी। तो एक ही डायरेक्शन में यदि जा रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, S1 माइनस का S2। मतलब जहां पे भी आपको स्पीड का यूज करना है तो आप क्या स्पीड यूज करोगे, एक की स्पीड में से एक दूसरे की स्पीड माइनस कर दोगे, वही वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे। यही रिलेटिव स्पीड का मतलब है। और क्या है कंसेप्ट वो मैं आगे समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरा, जब हमें बात ये आती है कि जब अपोजिट डायरेक्शन में दो लोग जा रहे हों, जैसे कि अब जैसे कोरोना में सभी लोग घर पे हैं, लॉकडाउन है, घर पे छुपे बैठे हैं, लेकिन जैसे ही कोरोना जाएगा, यहाँ से कोरोना से हम जीतेंगे, लॉकडाउन खुलेगा,
तो आपका दोस्त आपसे मिलने का मन करेगा उसका, और आप भी उससे मिलने के लिए बिल्कुल उतावले रहोगे, आपका भी बिल्कुल मन करेगा कि आप जल्दी उससे मिलो। तो उधर से आपका दोस्त आपसे मिलने के लिए चल पड़ा और इधर से आप उससे मिलने के लिए चल पड़े हो, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई है? अपोजिट डायरेक्शन हो गई है। अपोजिट डायरेक्शन, आपकी स्पीड है S1 किलोमीटर पर आवर, दोस्त की स्पीड है S2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब आपकी जो रिलेटिव स्पीड होगी दोस्तों, वो क्या बनेगी? S1 प्लस S2 बनेगी। मतलब सापेक्ष चाल आपकी होगी S1 प्लस S2। मतलब जहां पे भी आपको स्पीड की वैल्यू रखनी है, तो वहां पे आप किसी एक की स्पीड नहीं रख के आपको दोनों को ऐड करना होगा, यदि अपोजिट डायरेक्शन में है तो, और यदि सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को माइनस करना होगा। बस यहाँ रिलेटिव स्पीड का थोड़ा ध्यान रखना। आज की क्लास में टाइम एंड डिस्टेंस में हम टाइप फर्स्ट में इस टाइप के क्वेश्चन लेकर चले हैं, टाइम ऑफ मीटिंग, मिलने का समय, जो कि आपके जीवन में बहुत जरूरी होता है। आप भी किसी से मिलना चाहते हो, कोई आपसे भी मिलना चाहता है, और मैं तो आपको ये कहूंगा कि जब आप एसएससी में इंस्पेक्टर बन जाओगे तभी ये चीजें आपकी होंगी। यदि आप बेरोजगार हो तो आपसे कोई नहीं मिलेगा भाई, इस चीज का ध्यान रखना। चलो, आज हम इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन करेंगे, टाइम ऑफ मीटिंग, मिलने का समय। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये मुंबई है, ठीक है। हालांकि अभी मुंबई के बारे में कम बात हमें करनी होगी क्योंकि कोरोना के सबसे ज्यादा केस मुंबई में आ रखे हैं भाई। एक दिल्ली है, दिल्ली जो है वो हमारे देश की कैपिटल है। एक मुंबई है, ठीक है। और हमें पता है ये दिल्ली एक शहर है, मुंबई एक शहर है। इन दोनों के बीच में कुछ तो डिस्टेंस जरूर मिलेगी, तो ये इनके बीच की डिस्टेंस है। आप जा रहे हो दिल्ली की तरफ, आपकी स्पीड है S1 किलोमीटर पर आवर। आपका दोस्त आ रहा है आपकी तरफ, मुंबई की तरफ, और उसकी स्पीड है S2 किलोमीटर पर आवर। अब जैसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि बताओ दोनों कब मिलेंगे, मतलब टाइम पूछा जाता है। अब आपको पता है टाइम की वैल्यू निकालनी है तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो स्पीड में कुछ भी नहीं है, हमें आपको मैंने पहले बताया कि दो लोग मूवमेंट कर रहे हैं तो स्पीड की जगह हम क्या पुट कर देंगे? S1 प्लस का S2। लेकिन बात ये आती है कि डिस्टेंस की वैल्यू क्या रखेंगे। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि दोनों लोग कब मिलेंगे, मतलब टाइम बताओ। तो टाइम के लिए आपको डिस्टेंस को स्पीड से यूज करना होगा, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना होगा। आपको पता है स्पीड की वैल्यू निकालनी है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों की स्पीड हम जोड़ देंगे। अब डिस्टेंस की वैल्यू हम कैसे रखें? अब दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी डिस्टेंस की वैल्यू आप पुट करो तो आप ये देखना कि क्या दोनों लोग सेम ही टाइम पर चले हैं। बस यही कंसेप्ट है। इसी पर चैप्टर के इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो हम करेंगे कि क्या दोनों लोग एक ही टाइम पर चले हैं या दोनों लोग अलग अलग टाइम पर चले हैं। ध्यान रखना दोस्तों कि जब भी डिस्टेंस की वैल्यू पुट करो तो ये ध्यान रखना कि क्या दोनों लोग सेम टाइम पर चले हैं या दोनों लोग अलग अलग टाइम पर चले हैं। तो हम डिस्टेंस की वैल्यू रखेंगे, कैसे रखनी है? सेम टाइम पर रखना होगा। सेम टाइम पर चले होंगे तो हमें क्या करना होगा, तो इसको समझना कि यदि दोनों लोग सेम टाइम पर चले हैं तो जो बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है वो डिस्टेंस आप ऐसे की ऐसे यहाँ पे रख दोगे। यदि दोनों लोग सेम ही टाइम पर चले हैं तो जो बीच की डिस्टेंस दे रखी है वो ऐसे की ऐसे रखना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। लेकिन यदि दोनों अलग अलग टाइम पर चले हों तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे वो मैं आपको क्वेश्चन में आगे कंसेप्ट में बताना चाहूंगा। तो जैसे आपसे कहे कि कब मिलेंगे, टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस को आप स्पीड से डिवाइड कर दो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड जुड़ जाएगी, और डिस्टेंस की वैल्यू यदि सेम टाइम पर चले हैं तो हम ऐसे कैसे रख देंगे, और अलग अलग टाइम पर चले हैं तो हम आगे समझेंगे कैसे हमें पुट करना है। थोड़ा सा कंसेप्ट समझ गए होंगे। कुछ भी नहीं करना है, मिलने का समय बताना है तो समय के लिए डिस्टेंस को आपको स्पीड से डिवाइड करना होगा, स्पीड जुड़ जाएगी, डिस्टेंस की वैल्यू आपको यदि सेम टाइम पर चले हैं तो वही वैल्यू पुट कर देनी है, और यदि अलग अलग टाइम पर चले हैं तो कैसे करना है वो मैं आगे क्वेश्चन में समझाना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखना। किसी भी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आप दे रहे हो तो टाइम एंड डिस्टेंस में इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखा है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है, दो स्टेशन दिल्ली तथा जयपुर एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दो मित्र ए तथा बी दोनों स्टेशनों से एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर क्रमशः 20 किलोमीटर पर आवर तथा 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से रवाना होते हैं। तो बताओ वे आपस में कितनी देर बाद मिलेंगे। टू स्टेशन दिल्ली एंड जयपुर आर सिचुएटेड एट 240 किलोमीटर डिस्टेंस टू ईच अदर। टू फ्रेंड ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम बोथ स्टेशन टुवर्ड्स ईच अदर एट सेम टाइम with their respective speed 20 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड हाउ मच टाइम आफ्टर दे विल मीट टू ईच अदर। देखो इसने कहा है कि भाई एक स्टेशन ये है,
ये आपका दिल्ली का स्टेशन है और ये एक स्टेशन ये है, ये आपका जयपुर का स्टेशन है। इसने कहा है कि दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है दोस्तों, 240 किलोमीटर। अब कह रहा है कि दो फ्रेंड, एक चला है भाई ए है और एक बी है, इसको ए मान लिया दिल्ली से चला है, और जो जयपुर से चला है इसको बी। ए की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और दोस्तों बी की जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा कब मिलेंगे, टाइम बताना है, तो टाइम को क्या करना है, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना है। मैंने कहा डिस्टेंस की वैल्यू पुट करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है कि दोनों सेम टाइम पर चले हैं या नहीं। तो आपने देखा क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों एक ही समय पर सेम टाइम पर चले हैं, तो डिस्टेंस की वैल्यू ऐसी की ऐसे बीच की वैल्यू उठा के रख दो 240, तो 240 यहाँ पे पुट कर दिया। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड दोनों की क्या होगी, जुड़ेगी या माइनस होगी, ऐड होगी या माइनस होगी, तो दोनों की स्पीड ऐड होगी। तो 20 + 40 कितना, 60, 240 को 60 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 4 घंटे। यही आपका आंसर है। समझ में आई मेरी बात? चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दो स्टेशन पटना तथा लखनऊ एक दूसरे से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दो स्टेशन दे रखे हैं, एक पटना है एक लखनऊ है, एक दूसरे से 400 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक ट्रेन ए स्टेशन पटना से प्रातः 9 बजे लखनऊ के लिए 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से रवाना होती है। उसके 1 घंटे बाद, मतलब सेम टाइम पर नहीं चले हैं दोस्तों, ध्यान रखना। उसके 1 घंटे बाद दूसरी ट्रेन भी लखनऊ से पटना के लिए 80 की स्पीड से रवाना होती है। तो बताओ दोनों ट्रेन आपस में किस समय एक दूसरे को पार करेंगी। यहाँ पे पार करना लिख दिया था। पिछले क्वेश्चन में दोस्तों की बात थी तो मिलना होगा, तो ह्यूमन बीइंग है तो मिलना बोल देंगे, ट्रेन है तो ट्रेन मिलेंगी थोड़ी ना भाई, ट्रेन तो पार करेंगी। इंग्लिश का क्वेश्चन देखते हैं। टू स्टेशन पटना एंड लखनऊ आर सिचुएटेड एट 400 किलोमीटर अपार्ट टू ईच अदर। वन ट्रेन ए स्टार्ट फ्रॉम पटना टुवर्ड्स लखनऊ एट 9 AM with speed 40 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 1 hour another train B start from Lucknow towards Patna with speed of 80 किलोमीटर पर आवर। Then find how much time after they will cross to each other। दोस्तों ये आपका एक स्टेशन बना हुआ है, इस स्टेशन को हम नाम दे देते हैं पटना का। इससे 400 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे ये दूसरा स्टेशन बना हुआ है, इसको हम नाम देंगे लखनऊ, ठीक है। और पटना और लखनऊ के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 400 किलोमीटर के बीच की डिस्टेंस दे रखी है। अब कह रहा है एक ट्रेन ए जो है वो पटना से स्टार्ट हुई, कितने बजे स्टार्ट हुई दोस्तों, 9 बजे, और किस स्पीड से स्टार्ट हुई है, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्टार्ट हुई है, इस तरफ लखनऊ की तरफ। और दूसरी ट्रेन बी है वो लखनऊ से स्टार्ट हुई है, किस तरफ, पटना की तरफ, 1 घंटे बाद। तो वो 9 बजे स्टार्ट हुई, तो दोस्तों ये कितने बजे होगी, 10 बजे, और इसकी स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसने कहा कब मिलेंगी, कब के लिए, टाइम, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस की वैल्यू पुट करनी है, तो देखो दोनों एक ही टाइम पर चले हैं क्या, तो दोनों एक टाइम पर नहीं चले, पहली के चलने के 1 घंटे बाद दूसरी चली थी। इसका मतलब हम यहाँ से 400 उठा के नहीं रख सकते दोस्तों, यही बस कंसेप्ट है। तो देखो आप ये देखो कि ये जो ट्रेन है ये 9 बजे रवाना हुई थी और ये ट्रेन 10 बजे हुई थी, मतलब इसके चलने के 1 घंटे बाद में ये ट्रेन रवाना हुई है। तो मतलब ये वाली जो ट्रेन है ये 9 से लेके 10 बजे तक तो अकेली चली है, क्योंकि वो 10 से पहले तो स्टार्ट ही नहीं हुई थी। तो इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 40। तो ये 9 बजे से यहाँ से स्टार्ट होकर 1 घंटे में ये जब ये 40 किलोमीटर इसने दूरी तय कर ली थी, यहाँ पहुंच गई थी 10 बजे। जब ये ट्रेन यहाँ पहुंची दोस्तों, तब उधर से जाकर दूसरी ट्रेन स्टार्ट हुई है। तो मैं ये जो दूरी है, ये जो 40 किलोमीटर की दूरी है, ये ट्रेन ए ने तो अकेले ने ही तय की है 40 किलोमीटर की दूरी, तो इसमें तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता है दोस्तों। तो हम ये नहीं कह सकते कि 400 किलोमीटर में कहीं भी नहीं मिल सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। ये 1 घंटे पहले चली है तो 400 माइनस करेंगे। यदि ये 2 घंटे पहले, ये 8 बजे चलती थी, ये 10 बजे चलती, मतलब 2 घंटे पहले, तो 1 घंटे में 40, तो 2 घंटे में 80, तो 400 में से हम 80 माइनस करते। 3 घंटे पहले चलिए तो 400 में से हम 40 इंटू में 3 120 माइनस करते। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये 1 घंटे पहले चली है, तो 400 में से 40 किलोमीटर की 1 घंटे की इसकी दूरी है वो माइनस कर दी, तो 400 में से माइनस कर दिया तो 360 किलोमीटर, तो डिस्टेंस 360, और स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड दोनों की ऐड होगी, तो 80 प्लस का 40 120। इसका मतलब कितने घंटे बाद में मिलेंगी, 3 घंटे बाद में। तो दोस्तों बस यही है, जब भी डिस्टेंस की वैल्यू पुट करो तो इसका मतलब ये देखना कि सेम टाइम पर चली है या अलग अलग टाइम पर चली है। सेम टाइम पर चली है तो ऐसे की ऐसे वैल्यू पुट कर दो, अलग अलग टाइम पर चली है तो ये देख लो कि कितने घंटे पहले चली है वो। 1 घंटे पहले तो 1 घंटे की दूरी हटा दो, 2 घंटे पहले तो 2 घंटे की दूरी हटा दो। समझ में आ रही है मेरी बात? चलो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं लास्ट।
दोनों ही क्वेश्चन, पिछले दोनों क्वेश्चन में हमने देखा कि डायरेक्शन अपोजिट थी। अब की बार सेम डायरेक्शन का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3, एक ट्रेन दिल्ली से गोवा के लिए शाम 6 बजे 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से रवाना होती है। भैया गोवा जा रही है, ठीक है। देखो हर एक स्टूडेंट का सपना होता है गोवा जाना, हर एक स्टूडेंट सोचता है कि उसे भी गोवा जाना है। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना, जब आप इंस्पेक्टर बनोगे तभी आपको गोवा में कुछ मिलेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन पे आओ। उसके 3 घंटे बाद दूसरी ट्रेन भी उसी स्टेशन से गोवा के लिए 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से रवाना होती है। तो बताओ दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को कितने समय बाद पार करेगी? ठीक है। ए ट्रेन डिपार्ट फ्रॉम दिल्ली टुवर्ड्स गोवा एट 6 पीएम विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। 3 आवर आफ्टर अनदर ट्रेन डिपार्ट फ्रॉम द सेम स्टेशन विद स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड हाउ मेनी टाइम आफ्टर दे द सेकंड ट्रेन विल क्रॉस द फर्स्ट ट्रेन। तो देखो दोस्तों लास्ट का क्वेश्चन है हमारा, ये दिल्ली का स्टेशन है भाई, ठीक है। ये इतना बड़ा दिल्ली का स्टेशन है। यहां से एक ट्रेन चली है शाम 6 बजे, ठीक है। किस स्पीड से चली है दोस्तों? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है, मतलब 1 घंटे में 80 चल रही है ये। फिर इसके 3 घंटे बाद, तो वो 6 बजे चली थी, तो 3 घंटे बाद ये कितने बजे चलेगी? 9 बजे। और इसकी स्पीड कितनी है? 120 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये 1 घंटे में 120 चल रही है। अब इसने पूछा है कि ये दूसरी वाली जो ट्रेन है ये इस पहली वाली ट्रेन को कब पकड़ लेगी या कितने समय बाद पकड़ लेगी? तो दोस्तों देखो टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू आपको पता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस का मतलब क्या है भाई? अपोजिट डायरेक्शन में जब दो स्टेशन थे ना और दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से चल रही थी एक दूसरे की तरफ, तो हमने कह दिया कि बीच की डिस्टेंस। तो एक तरीके से जो बीच का गैप है ना वही डिस्टेंस होती है ये। तो अब यदि यहाँ स्टेशन है, एक स्टेशन यहाँ है, तो ये बीच का गैप हो गया है। लेकिन यदि सेम डायरेक्शन में है तो हम गैप कैसे करेंगे? आप ये बताओ, ये ट्रेन 6 बजे की चली हुई है, 80 किसकी स्पीड है, मतलब 1 घंटे में 80। इसके 3 घंटे बाद में ये ट्रेन चली है। तो मुझे बताओ कि 3 घंटे तक तो ये ट्रेन आगे पहुंच गई होगी, दिल्ली से आगे पहुंच गई होगी, क्योंकि दिल्ली से चली है, दोनों ट्रेन दिल्ली से चली है। तो 1 घंटे में 80, तो 3 घंटे में कितना चल गई होगी? 80 इंटू में 3, 240, मतलब 240 किलोमीटर पे पहुंच गई थी ना, तब जाके दूसरी ट्रेन आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई है 120 की स्पीड से। तो इसका मतलब इनके बीच में गैप कितना बन गया है? 240 का। और तो डिस्टेंस की जगह 240 रख दिया। आपको पता सेम डायरेक्शन में तो एक की स्पीड से दूसरे की स्पीड माइनस हो गई, तो 120 में से 80 माइनस हो गया, तो इस स्पीड कितनी आ गई है? 40। तो 240 को 40 से डिवाइड करेंगे तो कितने घंटे बाद पकड़ लेगी? 6 घंटे बाद। और आपको यदि टाइम किसके 6 घंटे बाद? 9 के या 6 के? 9 के 6 घंटे बाद, ठीक है ना, क्योंकि 9 से पहले तो पकड़ने की बात ही नहीं है, अकेले चल रही थी वो। तो 9 के 6 घंटे बाद, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम एंड डिस्टेंस का ये जो कंसेप्ट है, इसमें क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं दोस्तों कि यदि आपको मेरा कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो ये जो मेरा एपी मैथ्स जो रेफरल कोड है, एपी मैथ्स जो है, ये आप यदि डालोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता चुका हूँ कि यदि टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करते हो तो लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो हैं वो आपको अनअकैडमी पर अवेलेबल होंगे, साथ के साथ बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। तो आज दोस्तों अपने मोबाइल लैपटॉप से अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें, ताकि अनअकैडमी का जो यूट्यूब चैनल उस पर कमेंट करें, और साथ ही साथ बेल आइकन का जो बटन है, घंटी का जो निशान है, घंटे के निशान को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि घंटी बजेगी जिंदगी शुरू होगी। दोस्तों आपके एक अच्छे भविष्य की कामना करता हूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।